जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस से ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो कि विदेशों से देख रहे हैं वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आप ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है आज के हमारे इस दूसरे वीडियो में। अब हम बात करेंगे कुवैत में जो है 3 अमेरिकन जो फाइटर जेट्स हैं, जिनको बताया जा रहा है कि वो 3 F-15 फाइटर जेट्स थे, जिनको उनके कुवैत के एयर स्पेस में मार करके गिरा दिया गया है ईरान की तरफ से। ये खबर काफी चल रही है। सबसे पहले तो आप इसकी वीडियो फुटेज देखिए जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। ये जो फाइटर जेट्स डाउन किए हैं ईरान ने। شوف شوف لا والله حربية، طيارة حربية، طيارة حربية. شوف 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 तो जैसा कि आपने देखा कि ये फाइटर जेट्स जो है वो आपको डाउन होते हुए दिख रहे हैं। अब आप ये तस्वीर अपनी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उन फाइटर पायलट्स की है जो ये जहाज उड़ा रहे थे। अब इसमें देखिए बहुत आर्गुमेंट शुरू हो गया है। पहली बात तो ये है कि इसको कहा जा रहा है कि जी ये ये ईरान को बहुत महंगा पड़ेगा, फलाना ठिकाना, जो भी ये बातें हो रही हैं। देखिए पहली बात तो है कि एक कंट्री जो है वो युद्ध में है। अगर ईरान युद्ध में है, वो एक देश के साथ युद्ध लड़ रहा है, एक नहीं बल्कि कई सारे देशों के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो उसके पास जो भी आर्सेनल है वो उसको यूज करेगा। अब आप ये चाहते हैं क्या कि मतलब अमेरिका के, इजराइल के या दुनिया भर के जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो आए और ईरान के अंदर बॉम्बिंग करें और बॉम्बिंग करके सेफली और सिक्योरली वापस चले जाएं। अगर ईरान ने उनको गिराया या ईरान ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो बहुत बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा और ईरान की तरफ से बड़ा वायलेशन हो जाएगा। भाई युद्ध चल रहा है, आप अपने फाइटर जेट भेजेंगे तो वो आपके फाइटर जेट गिराएंगे। आप इधर से मिसाइल चलाएंगे, वो उधर से मिसाइल चलाएंगे। आप उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट टारगेट्स को टारगेट करेंगे, वो आपके करेंगे। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो युद्ध ऐसे ही होते थे और युद्ध ऐसे ही होते हैं और युद्ध ऐसे ही होंगे। और अभी तो ये शुरुआत हुई, अभी तो 72 घंटे भी नहीं हुए ये युद्ध शुरू हुए, तो अभी तो लंबा चलना है। अभी तो बहुत सारी कैजुअलिटीज भी होंगी। जैसे अभी अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी 3 कैजुअलिटीज जो है वो हुई हैं। तो अगर उनकी 3 कैजुअलिटीज हुई हैं तो ये 3 से 13 भी होंगी, 30 भी होंगी। ऐसा नहीं कि अमेरिका और इजराइल की 0 कैजुअलिटी हो और सारी कैजुअलिटी जो है वो ईरान के अंदर हो। ऐसा नहीं होता है, कैजुअलिटीज दोनों तरफ होंगी। और वॉर की जो कॉस्ट होती है वो यही होती है कि आपको लॉस ऑफ लाइफ्स होगा और कोलैटरल डैमेज होगा। ये दोनों चीजें होती हैं और ये चल रहा है। दूसरी चीज जो इस पूरे के पूरे अभी जो करंट परिस्थिति है इसमें ये है, अमेरिका और यूके के बीच की एक जो दरार है वो देखने को मिल रही है। कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, और मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से चाहूंगा कि वो उसकी वो क्लिप भी वो न्यूज आर्टिकल पब्लिश करें, स्क्रीन पे दिखाएं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड इन कियर स्टार्मर। उन्होंने इतना टाइम ले लिया अपने दिए बेसेस उन्होंने अमेरिका को, लेकिन जितना लेट किया उन्होंने यूके के ब्रिटिश बेसेस देने के लिए, ये बेसेस जो है उनको लगा था पहले मिल जाते। अगर पहले मिल जाते तो शायद मिलिटरीली उनको और आसानी होती और उनकी कैजुअलिटीज वगैरह इतनी ना होती अमेरिका की जो हो रही हैं, या उनकी नुकसान ना होता जो उनके फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। अमेरिका का या अमेरिकन डीप स्टेट का जो आर्गुमेंट है वो ये है। अब कियर स्टार्मर जो है उन्होंने लेट क्यों किया? लेट इसलिए किया क्योंकि कियर स्टार्मर के यहाँ पे अपने घर के अंदर जो लाखों की तादाद में, क्योंकि देखिए अब हर मुल्क तो ऐसा है नहीं पाकिस्तान के टाइप, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में वो क्लिप दिखाई थी, मैं चाहूंगा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। भाई साहब प्रोड्यूसर जी आप इसको लगा दीजिएगा कि किस तरीके से जो शिया हैं उनको जो है पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की
सड़कों पे औरतों को गोलियां मार रही है। ये इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानी शिया औरतों को सड़कों पे गोलियां मार रही है। और ये वीडियो फुटेज है, मेरा कोई आरोप नहीं है, आप ये वीडियो देखिए। मुझे पता है इस वीडियो को लगाने की वजह से हो सकता है ये वीडियो डिमोनेटाइज हो जाए, बट इनकी पतलून उतारने के लिए, इनको एक्सपोज करने के लिए मैं वो कॉस्ट बियर करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सपोर्ट कीजिएगा, आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि रीच कंप्रेस ना हो ज्यादा। तो आप देखिए किस तरीके से इन्होंने गोलियां मारी हैं। ये एक लेडीज को यहाँ पे गोली लगी है, ये उसका खून पड़ा हुआ है। ये नहीं, ये देखें खून, ये रेंजर्स ने अवाम का खून बहाया है। ये देखें फायर मार रही है रेंजर्स, सीधे फायर मार रही है। लेडीज को गोलियां लगी है, 3-4 लेडीज को गोली लग चुकी है। स्ट्रेट फायर मार रही है रेंजर्स। ये देखें आप, औरतों का खून बहाया है इन लोगों ने, ये देख लें आप। और अपने वेपन से मार रहे हैं, ये देखें पर्सनल वेपन से गोलियां चला रहे हैं। ये देखें खून। तो आपने देखा ही है, उनको ये पता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अगर करीब दिखाई देंगे, हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, तो हमारे यहाँ भाई लंदन ट्यूब बॉम्बिंग भी तो हुई थी ना। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो उनको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ ये जो रेडिकल्स हमने जिहादी दुनिया भर से बटोर के हम ले आए हैं, स्पेशली साउथ एशिया से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, जो चुन चुन के हम जिहादी लाए हैं, जिनको हमने सोचा था कि हम इनका इस्तेमाल करेंगे इंडिया जैसे देशों को कंट्रोल करने के लिए, उनके यहाँ जिहाद चलाने के लिए, उनके यहाँ शाहीन बाग कराने के लिए, उनके यहाँ दंगे करवाने के लिए। अगर उन्होंने हमारे यहाँ दंगे शुरू कर दिए तब क्या होगा? ये भी तो एक सवाल उठता है ना कियर स्टारमर के दिमाग में। जो ब्रिटिश डीप स्टेट है, उसको ये भी तो लगता है ना कि यार ये जो सारे जिहादी हम यहाँ से उठा के लाए हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं रिलीजियस फैनेटिसिज्म को हवा देने के लिए, उन इंटेलेक्चुअल इस्लामिक मुस्लिम ब्रदरहुड के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अखवानुल मुस्लिमीन के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको हम प्रोफेसर बना के, असिस्टेंट प्रोफेसर बना करके, उनको एनजीओ वर्कर बना करके, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बना करके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना करके, और पता नहीं क्या क्या बना करके हम लाए हैं अपने यहाँ पे, और हमने उनको घर दिए हैं, पाउंड में पैसा देते हैं हर महीने। तो फिर उन्होंने अगर हमारे यहाँ आवाम को भड़काना शुरू कर दिया तब क्या होगा? उन्होंने उन पब्लिकेशंस में अगर हमारे यहाँ आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए, हमारे खिलाफ आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए, तब क्या होगा? तो बेसिकली ये रीजन है। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता होगा, ही इज नॉट अ फुल टाइम पॉलिटिशियन, तो मैं बता रहा हूँ इस डर से जो है उन्होंने इतना देर की है। ये दूसरी डेवलपमेंट। तीसरी डेवलपमेंट क्या है कि देखिए, ये सवाल बार बार उठ रहा है कि अब इस वॉर का फ्यूचर क्या है? देखिए, मुझे जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, अच्छा इस टॉपिक पे आने से पहले, जो फाइटर जेट्स गिरे ना, इसके ऊपर मेरा भी एक डाउट है कि ये फाइटर जेट्स ईरानियन एयर स्पेस के अंदर जाते हैं, वहां बॉम्बिंग करते हैं, और आज से नहीं, पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं, एक बार भी इंटरसेप्ट नहीं हुए। इंटरसेप्ट हुए भी होंगे तो एक भी टेक डाउन नहीं हुए, और अचानक से एक ही दिन में 3 इंटरसेप्ट हो गए और 3 डाउन हो गए। वो भी ईरानियन एयर स्पेस के अंदर नहीं, जहां पर सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम में काम कर रहा है, कुवैत में। मतलब ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम कुवैत में तक जाकर के पकड़ ले रहा है, लेकिन ईरान के अंदर आने के बाद नहीं पकड़ पाता। ये लॉजिक आप मान सकते हैं, मान लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं नहीं मान सकता इसको। ये सबोटाज हुआ है, किस तरफ से सबोटाज हुआ है मैं उसके बारे में अभी नहीं, जो मेरा अंदेशा है वो बहुत अलग है, मैं उस पर भी नहीं बोलना चाहता। लेकिन ये आप देख लीजिएगा, सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल ये खबर निकलेगी कि ये सबोटाज हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि या ये अंदर से सबोटाज हुआ हो, मे बी CIA ने सबोटाज किया हो, ताकि US की तरफ कैजुअलिटीज बढ़ाओ, बॉडी बैग्स बढ़ाओ, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़े, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर पड़ेगा, तो डोमेस्टिक प्रेशर पड़ने के बाद इनको इस वॉर से हाथ खींचने पड़ेंगे। और खमेनेई जो रजीम है, जो CIA चाहती है कि वो रहे सत्ता में, वो अली खमेनेई भले ही मर गया हो, तो जो दूसरा आया है कम से कम ये सत्ता में रह जाए, तो CIA का वो जो प्रोग्राम है वो किसी तरीके से सस्टेन कर जाए। और जो मोसाद की और नेतन्याहू की जो प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से ईरान में ये रजीम चेंज होना ही चाहिए, उसको सबोटाज किया जाए। और अमेरिकन CIA जानी जाती है इस तरह के कामों के लिए। उन्होंने, या जो एजेंसी अपना प्रेसिडेंट, सर्विंग प्रेसिडेंट मरवा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, ट्रस्ट मी। जो झूठे वॉर्स क्रिएट कर सकती है, जो हजारों US सोल्जर्स को मरवा सकती है, वो 100-200 US सोल्जर मरवाने में सोचेगी क्या? कभी नहीं सोचेगी। वो 3 क्या 25-30 अगर फाइटर जेट डाउन हो जाते हैं, 25-30 फाइटर जेट CIA से ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। तो मेरा पर्सनल देखिए डाउट ये है कि ये उनकी तरफ सबोटाज हुआ है, या कहीं और से भी हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मेरा जो हंच है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि ये इनसाइड जॉब है, ये इन्होंने खुद ये सबोटाज कर रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया सके। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ज्यादा प्रेशर इसलिए भी होगा कि वो मिड टर्म्स आ रहे हैं, और मिड टर्म्स में अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है, अगर वो, चूंकि
अप्रूवल रेटिंग भी डाउन है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी और डिप कर जाती है तो रिपब्लिकन जो हैं वो रिपब्लिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ एक सेकंड में छोड़ेंगे, वो तुरंत दूरी बनाना शुरू करेंगे और फिर वो उस तरफ जाएंगे जहां पे जो अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, फिर वो डैमेज कंट्रोल में जाएंगे, क्योंकि 2028 में फिर चुनाव होने हैं यूएस प्रेसिडेंट के। तो ये जो गेम चल रही है ये CIA मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके चल रही है। और ये जो प्लेन्स गिर रहे हैं, आप एक लेमैन की तरह सोचिए, आपको कोई स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल थिंकर होने की जरूरत नहीं है। ईरान आज तक एक भी फाइटर जेट इंटरसेप्ट नहीं कर पाया ईरान अपनी खुद की टेरिटरी के अंदर। वो आकर के नातान्स, फर्दो, इस्फहान कहाँ जाकर उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज बॉम्ब कर दी। वो पिछले 48-72 घंटे से भी लगातार बॉम्ब कर रहे थे, जाकर फ्री, कहते हैं ना कि फ्री फॉर ऑल था, पूरा आसमान खुला हुआ था ईरान का, वहां पे एक भी नहीं कर पाया। और अचानक से वो कुवैत में इंटरसेप्ट करके वहां पे उन्होंने 3 फाइटर जेट डाउन कर दिए। ये मतलब अगर आपको ये बात कन्विंसिंग लगती है तो जय श्री राम है। फिर आपको अगर आपको भी नहीं लग रही है तो फिर आर्गुमेंट मेरा ये है इसके पीछे, ये 100% CIA की इनसाइड जॉब है। वो बॉडी बैग्स काउंट बढ़ाना चाह रहे हैं, वो कैजुअलिटीज दिखाना चाह रहे हैं और उसको ओवरब्लो करना चाह रहे हैं अमेरिकन मीडिया में कि कैसे भी करके डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर से अपना हाथ पीछे खींचे और ये जो रजीम है, मुल्ला रजीम ईरान में, कैसे भी करके ये सर्वाइव करे। और जो अगला पॉइंट है जिस पर मैं आना चाहता हूं वो ये है कि देखिए इस वॉर में अब कौन कौन हिस्सा लेगा, क्योंकि देखिए ईरान ने तो सबके साथ ही दुश्मनी अब धीरे धीरे उन्होंने मोल ले ली है। और मैं आपको एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा हूँ, ये दुबई की वीडियो फुटेज है जहाँ पे जो UAE की एयरफोर्स है, उनके जो फाइटर जेट्स हैं और जो उनके चिनूक जो हेलीकॉप्टर्स हैं और उनके जो रिफ्यूलर्स हैं, ये सारे के सारे फ्लाई करते हुए आपको दिख रहे हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने ये वीडियो देखी, ये बेसिकली इसके देखिए 2-3 पर्पस हैं जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो अपनी जो जनता है उसको उसकी मोरल बूस्टिंग करनी है कि भाई ऐसा नहीं है कि उनके मिसाइल आके अगर गिर गई है तो गिर गई है, हमारे पास भी आर्म्ड फोर्स है, हमारे पास भी मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, हमारे पास भी असला है, सामान सट्टा हम भी लेके बैठे हैं। अब हम भी जो है चौकस, बिल्कुल चाको चौबंद है और अगर अब कुछ होगा तो हम अपनी मिलिट्री पावर शो करेंगे। और एक ईरान को भी एक सिग्नलिंग दी गई है, आपने ये जो किया है, ये शेख जायद पोर्ट पे हमला और दुबई पोर्ट पे हमला, यहाँ ठीक है, आपने जो करना था आपने कर लिया। अब ये हमारे फाइटर जेट्स हैं, ये हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट है, अब करके देखो तो हम तुम्हें बताते हैं। बेसिकली ये एक सिग्नलिंग UAE ने अपनी लोगों को मोरल बूस्टिंग की है और जो ईरानियन रजीम है, ईरानियन रजीम को भी एक उन्होंने मैसेज दिया है। तीसरी चीज, अब आप ये समझिए कि सऊदी अरेबिया में अरामको के ऊपर इन्होंने बॉम्बिंग कर दी फिर से। अब पहले आप उसकी फुटेज देख लीजिए। डेंजर हो गया यार। ਇਹ ਮਜ਼ਾਇਲ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋ ਮਜ਼ਾਇਲ ਡੱਠਾ ਪਹਿਲਾ ਝਾੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਫ ਗੋ ਤੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਹੈ काम खराब हो गया है। आपने ये वीडियो फुटेज देखी कि अब अरामको के ऊपर आप फायरिंग कर रहे हैं, जॉर्डन के ऊपर बॉम्ब कर चुके हैं, कतर के ऊपर कर चुके हैं, कुवैत कर चुके हैं, बहरीन कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया के ऊपर, फिर अब अरामको के ऊपर किया है। अरामको पे जो स्ट्राइक थी ये पर्सनल थी, बाकी सऊदी अरेबिया में आप यहाँ वहां कर रहे थे, एक दो बार इन्होंने 1-2 स्ट्राइक की थी, बट सऊदी अरेबिया ने इग्नोर किया उनको। और
ये जो उन्होंने अरामको पे किया, अब ये सऊदी अरेबिया इसको पर्सनल लेगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया, जैसे मैंने आपको बताया था, अल सऊद फैमिली का पर्सनल बिजनेस है वो अरामको जो है, उनका जो सारा फॉर्चून है, उसका जो लायन शेयर है वो अरामको से आता है। तो आपने उस रीजन में अब आपने सऊदी अरेबिया को भी आपने कह दिया है, और सऊदी अरेबिया अब आप देखिएगा, सऊदी अरेबिया अब 100% इन्वॉल्व होगा। लोग कहते हैं कि भाई कैसे लड़ेंगे, कल भी हमने इस पॉइंट को उठाया था कि सऊदी अरेबिया कैसे लड़ेगा। सऊदी अरेबिया को देखिए लड़ने के लिए अगर सऊदी अरेबिया सिर्फ पैसे भी खर्च करने को तैयार हो जाए कि ठीक है चलो हम देंगे 200-300 बिलियन डॉलर हम खर्च कर देंगे, 200-300 बिलियन डॉलर खर्च करना सऊदी अरेबिया जैसी इकोनॉमी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, अल सऊद फैमिली के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और जब मैं बात करता हूँ 200-300 तो बहुत ज्यादा है, अगर वो 100 बिलियन भी कमिट कर दिया उन्होंने ना, या 50 बिलियन भी कमिट कर दिया, 50 बिलियन डॉलर भी बहुत ज्यादा है उनके लिए। ईरान जैसे देश को फ्लैट करने के लिए 50 बिलियन डॉलर भी नहीं खर्च होंगे। लड़ाई चलेगी लंबी, ईरान लड़ेगा। जिनको भी लगता है, और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, और मैं इस पे बहुत फर्म बिलीवर हूं कि ईरान लड़ेगा, ईरान लंबे समय तक लड़ेगा, ये रजीम लंबे समय तक लड़ेगी। केक वॉक तो नहीं ही होना है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ईरान विल नेवर बी अ केक वॉक फॉर एनी कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, या कोई भी हो। और इन देशों को भी पता है कि वो केक वॉक नहीं है, और ईरान अपना काम खराब कर रहा है बेसिकली। जो लड़ाई वो 6 महीने लड़ सकता था, वो इन देशों के ऊपर, जॉर्डन, कतर, कुवैत, ओमान के ऊपर, तो ओमान के ऊपर भी खैर उन्होंने एक स्ट्राइक की थी, सिंबॉलिकल स्ट्राइक की थी, बट ओमान के ऊपर वो उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। बाकी देशों के ऊपर जिस तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं, ये अपने लिए वो 6 महीने की जो विंडो है ना, उसको वो श्रिंक कर करके वो छोटा करते जा रहे हैं। और अगर सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज ने अगर पैसे के दरवाजे खोल दिए, और बहरीन जैसी कंट्री भी है, उनके पास भी ऐसा नहीं पैसे की कमी है, कुवैत के पास भी कोई पैसे की कमी नहीं है, इन्होंने अगर एक ईरान वॉर का पूल बना दिया ना फंड का, फिर गेम ओवर है। फिर आपकी सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आपकी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपको रशिया से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, बेदू सिस्टम जो है आपको सैटेलाइट से मिल रही है, आपके लिए कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि चाइना भी कभी सऊदी अरेबिया, बहरीन और कुवैत से आपके लिए लड़ाई झगड़ा लेने नहीं जाएगा कि एक ईरान के लिए हम बाकी सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से अपनी बिगाड़ लें। तो जो जियोपॉलिटिकल गेम है, उसका अगर आप एक साइड देखते हैं तो आपको उसकी दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब किसी भी इवेंट को देखते हैं, तो या किसी भी इवेंट को देखें, या किसी भी न्यूज को देखें, तो बिना बायस के देखें, बिना पक्षपात के देखें, बिना तासुब के देखें। क्योंकि अगर आप उसको बिना बायस के नहीं देखेंगे, अपना एक बायस रख करके देखेंगे, तो हमेशा गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, और अगर गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो गलत डिसीजंस लेंगे, उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम गलत ही निकलेंगे। और इस वॉर में, मैं आज ये वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, इस वॉर में एक चीज आप लिख करके रख लीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वॉर्स है जो पिछले 25 साल में अमेरिका लड़ते हुए आ रहा है। इसके कई सारे एंगल्स हैं इस वॉर के। एक तो जो शिया इस्लाम है वो सुन्नी इस्लाम से बहुत अलग है। जो शिया रहते हैं, आपको वीडियोस आएंगी कि भाई ईरान, वो अमेरिका में लोग बहुत नाच रहे हैं, खुश रहे हैं जो ईरानियंस हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो भी ईरानियंस हैं जो बहुत कट्टर सपोर्टर्स हैं रजीम के, और ईरान को वो एक कहते हैं ना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह देखते हैं कि भाई ले दे करके हम शियाओं के पास एक ही तो देश है। तो बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान जो जिनके डिफरेंसेस भी होंगे, जो शिया मुसलमान जिनके डिफरेंसेस भी होंगे रजीम से, जब ईरान के एग्जिस्टेंस से बात आएगी तो वो अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको वो साइड लाइन भी कर देंगे, क्योंकि उनको फिर एंड में ये रियलाइज होगा कि अगर ये ईरान भी नहीं रहा तो फिर हम कहाँ के रहेंगे, क्योंकि बाकी तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे हमको वेलकम किया जाए, जहाँ हमको सपोर्ट किया जाए। बाकी तो सारी सुन्नी। मैं आपको बताऊं, परसों रात में हमारे पास एक वीडियो आई सीरिया से जो वीडियो आई, वो उसमें क्या है कि वहां पे मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो, और अली खमेनी के लिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा था, और सुन्नी मस्जिद थी वो, वहां से अजान के उसमें जो है वो खुतबा दिया जा रहा था नमाज के बाद, कि किस तरीके से अनाउंसमेंट की जा रही थी पूरे एरिया में, कि मैं वो वर्ड्स नहीं यूज कर सकता जो खमेनी के लिए उसने इस्तेमाल किया गया है, मतलब इतने घटिया और इतने गलीज वर्ड से एड्रेस किया गया था खमेनी को। तो वो जो शिया है, क्या वो वहां जाके रह सकते हैं? लोग कह रहे सीरिया में भी तो शिया आबादी है। भाई वो जो शिया आबादी है उसके साथ क्या किया जा रहा है वहां पे, जब से असद की गवर्नमेंट गई है, हमको जरा, मुझे किसी से बताने की जरूरत नहीं, वहां औरतों के साथ जो सलूक हो रहा है, शिया बच्चियों को जिस तरीके से खींच के ले जाया गया है, तो शियाओं को उस चीज से डर लगता है। ले दे के जो भी सिक्योरिटी है, जैसी भी है, वो है यहीं पे। जाने के लिए अगर हमें कुछ नहीं होगा तो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास एक वो है जहां हम भाग के जा सकते हैं। तो ये एक जो सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट हमेशा एक्टिव रहेगा। और जो मैं आपको पहले भी बताया था, आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, कि जो शिया पॉपुलेशन है दुनिया में, वो ट्रक ड्राइवरों की, टैक्सी वालों की, या ढाबा रेस्टोरेंट चलाने वालों की कम्युनिटी नहीं है जो बाहर है। वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादातर प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
इंजीनियर्स हैं, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर है जो शियाओं की बाहर है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी है। इवन फॉर दैट मैटर आप इंडिया में भी देखेंगे या पाकिस्तान में भी देखेंगे तो जो मेजॉरिटी जो मतलब अगर आप पॉपुलेशन का परसेंटेज देखें तो आपको समझ में आएगा कि शियाज आर कंपैरेटिवली मच मोर एजुकेटेड, दे हैव अ लार्जर शेयर इन द ब्यूरोक्रेसी। वो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं की पोर्टफोलियोज हैं वो ज़्यादातर शियाओं के ही पास है। तो मुसलमानों में जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी है वो बेसिकली शिया ही हैं। तो ये हाल दुनिया में हर जगह है। तो उनका जो इन्फ्लुएंस है या वो जो डैमेज कर सकते हैं, कहते हैं ना जब शरीफ आदमी बदमाशी पे उतरता है या जब पढ़ा लिखा आदमी जब आतंकवादी बनता है तो कहीं ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। पंचर वाला आतंकवादी बनता है तो वो एक जगह से चलता है और जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँचने से पहले मार दिया जाता है। जैसे वो पाकिस्तान से चला तो LOC तक आते आते वो निपट जाता है। किस्मत बहुत अच्छी रह गई तो 1-2-4 किलोमीटर अंदर आ जाता है, इस तरह वो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन जब पढ़ा लिखा आदमी जब आतंकवादी बनता है तो वो अयमन अल जवाहिरी बनता है, वो ओसामा बिन लादेन बनता है। ये पढ़े लिखे केमिकल इंजीनियर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, ये वो हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस चैलेंज से जो चैलेंज आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और हिजबुल्लाह, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हिजबुल्लाह बहुत दिन से शांत बैठी हुई थी, लेकिन कल उन्होंने फिर इजराइल के ऊपर, हिजबुल्लाह ने अचानक से कल हमले शुरू कर दिए। जब कल देर रात उन्होंने हमले किए तो उसके जवाब में फिर इजरायली एयरफोर्स को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी बेरूत में, लेबनान में। यानी कि आप सोचिए ना कि इतने लंबे समय बाद तक अभी तक हिजबुल्लाह खत्म नहीं कर पाए हैं। ये हमास आज भी खत्म नहीं हुई है। कोई नहीं कह सकता कि हमास खत्म हो चुकी है, इजराइल खुद नहीं कह सकता खत्म हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने कल रात में हमले किए हैं, ठीक है। फिर IDF ने वहां पे एयर ऑपरेशंस लॉन्च किए और IDF ने कहा कि भाई हमने जो भी इनकी टॉप लीडरशिप थी हमने इनको सबको फिर से एलिमिनेट कर दिया। बात वही है कि एलिमिनेट आप कर देंगे, फिर उसकी जगह कोई ना कोई रिप्लेसमेंट अगर आ रही है तो यानी कि जो रिक्रूटमेंट का जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन खाली नहीं है, हमेशा लोग तैयार बैठे हैं उसको भरने के लिए। सो ये एक प्रॉब्लम है जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आज आप रेजिम चेंज कर भी दें तो ना वहां सिविल वॉर खत्म होगी, वहां पे सिविल वॉर शुरू होगी, वो पावर स्ट्रगल वहां चलती रहेगी। क्योंकि जो भी पावर में आप जिसको भी ले आएंगे, वो शाह ऑफ ईरान का लड़का है रिजा पहलवी, वो अली रिजा पहलवी के बस की नहीं है ईरान को चलाना। वो कहता है कि उसने इंटरव्यू भी दिया, उसने कहा कि भाई मैं जो है मैं वहां पे रूल करने या वहां किंग बनने या प्रेसिडेंट बनने नहीं जाना चाहता हूँ, मैं वहां पे सिर्फ ट्रांजिशन करने जाना चाहता हूँ। मैं वहां पे केयर टेकर बन के जाऊंगा, वहां इलेक्शंस कराऊंगा और जो भी पावर में आएगा उसको पावर दे करके मैं वापस चलाऊंगा। वही सेम चीज जो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस था, केयर टेकर बन के जाएंगे, 2-4 साल वहां बैठेंगे, फिर वहां कोई आएगा पपेट। लेकिन कोई भी आए, चाहे अली रिजा पहलवी आए चाहे वो आए, जो भी आएगा वहां पे सस्टेन करना, ईरान को रूल करना किसी के बस की नहीं है। हिजबुल्लाह अगर आज तक बगल में बैठी है इसराइल के, उसको अगर आज तक नहीं खत्म कर पा रहे हैं पिछले 3 साल से कंप्लीटली, तो ईरान के अंदर आपको लगता है कि यार IRGC के जो रेजीम के जो लॉयलिस्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये वॉर अभी शुरू हुई है, अभी ये वॉर चलेगी, मिलिटरीली भी चलेगी और इसकी लेयर्स भी खुलेंगी, कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वो भी सामने आएंगे। जैसे कियर स्टाइमर और आपके डोनाल्ड ट्रंप के आ गए, वो डिसअपॉइंटेड हैं। इंटरनल सबोटाज भी शुरू हो गया है, मिड टर्म इलेक्शंस भी अमेरिका में आ रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा ये जो भसड़ मची हुई है ना, ये सारी भसड़ जो है ना अभी बहुत दिन में बहुत और खुलेगी और आएगी। सो पॉपकॉर्न लेके बैठिए और क्या कर सकते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, हम इस वॉर में स्टेक होल्डर है। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कह रहे हैं कि भाई आपको जो है यू शुड स्टैंड विद द राइट। क्या राइट भाई, क्या राइट मुझे बताइए। वॉर में क्या राइट है और क्या रॉन्ग है? वॉर है। जंग जो होती है ना वो लड़नी ही पड़ती है और जंग होती ही होती है। दुनिया में एक मुझे ऐसा वक्त बताइए कि जब दुनिया में हमेशा मुकम्मल सुकून रहा हो, अमन रहा हो, शांति रही हो। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है। कोई ना कोई देश किसी न किसी से लड़ ही रहा होता है हमेशा। में राइट और रॉन्ग वाली बात नहीं है। लोगों की कैजुअलिटीज होती हैं, लोग मरते हैं। ये देशों का जो राष्ट्रीय चरित्र होता है वो डिसाइड करता है कि भाई आप कितने मॉरली स्ट्रेट हो, आप युद्ध कितना मॉरली लड़ रहे हो। और इतिहास हमेशा उनको याद रखता है जो जंग को जीतते हैं। युद्ध को जीतने वालों को याद किया जाता है। कौन मॉरली सही था,
किसने कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लड़ाई लड़ी और किसने धोखाधड़ी से लड़ाई लड़ी, किसने नियम का पालन करते हुए लड़ाई लड़ी, किसने नियम का उल्लंघन करके लड़ाई लड़ी, ये कोई नहीं याद करता। हमेशा विजेताओं को याद किया जाता है। हारा हुआ इंसान कितना शानदार लड़ा था, कितना मौलिकता से भरा हुआ था, कितना उसका जो युद्ध कौशल था कितना अच्छा था, कोई चर्चा नहीं करता। आप जीते थे या नहीं जीते थे, बेईमानी करके जीते, धोखाधड़ी करके जीते, युद्ध के नियम तोड़ के जीते, जैसे भी जीते, अगर आप जीते थे तो इतिहास आप लिखेंगे और उस इतिहास में लिखा जाएगा कि आप ही शूरवीर थे, आप ही सही थे, आप ही हक पे खड़े थे। दुनिया ऐसी ही रही है, दुनिया ऐसी ही है और दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स देते रहेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आप ही सपोर्ट चलता है और आप ही सपोर्ट हो सकता है बहुत।